वेलकम टू घाई किचन। आज बनाई है करौंदे की खट्टी मीठी चटनी। आप इसे लौंजी भी कह सकते हैं। आपको पता है ये छोटा सा दिखने वाला फल गुणों से कितना परिपूर्ण है। इसमें विटामिन सी, ए, एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण होता है। अक्सर इसको हम सुपर फूड के रूप में भी जाना जाता है। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कॉन्स्टिपेशन में राहत देता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जिन भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये फल है। इसमें आयरन है, विटामिन सी है, ए है, बी है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से आपको अगर बॉडी में कहीं सूजन भी रहती है तो भी ये फ़ायदा करता है अगर आप इस फल को कंज्यूम करते हैं किसी भी रूप में, चाहे चटनी, जैम, मुरब्बा, जैसे भी खाएं। ये कच्चा कच्चा होता है, कच्चे में ये खट्टा टेस्ट देता है और जब ये पक जाता है तो खट्टा और मीठा टेस्ट देता है, दोनों टेस्ट देता है। ये छोटा सा दिखने वाला फल बिल्कुल अमृत फल के बराबर है। किसी भी वजह से आपको कभी लाइफ में सर्जरी हुई हो और उन वुंड्स को भरने में ये फल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये वुंड को जल्दी भर देता है। करौंदे की पत्तियों को भी आपको कैंसर से प्रिवेंट करती हैं। आपको पता है इसका जो रस यानी जूस जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया फल है छोटा सा लेकिन बहुत ज़्यादा गुणों से परिपूर्ण है। इसके लिए मैंने ये आधा किलो करौंदे ले लिए हैं, जिसको 1 घंटे के लिए मैंने पानी में डिप कर दिया अच्छे से। इसको अच्छे से मसल कर आप बाद में धो लीजिएगा। अब मैंने इसको डालिये में डाल के छोड़ दिया है ड्राई होने के लिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले किचन टॉवल पे पोंछा और डालिया में डाल के थोड़ा हवा लगाने के लिए छोड़ दिया। ये अब ड्राई हो गए हैं। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हम इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। इस तरह काट सकते हैं और ये बीच में छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, इसके निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकाल रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे से होते हैं, कच्चे कच्चे से होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो। और अगर निकालना हो तो इस तरह आप नाइफ की निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकाल रही हूँ। इस तरह बीच में से कट कर दीजिए आप, या आप पूरे साबुत भी रख सकते हैं, बीच बीच में वहां चीरा लगा दीजिएगा। अब मैं इस वाले करौंदे से 2 रेसिपी बनाऊंगी, जिसके लिए मैं ये कट कर रही हूँ। बाकी आप इस तरह कटिंग वाले करौंदे की भी खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं, या फिर जैसे मैं अभी आगे आपको बताऊंगी साबुत करौंदा लेके भी आप बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे। ये देखिए मैंने अब आधे आधे इस तरह कट कर लिए हैं और आधे इनको मैंने चीरा लगा के आपको बताती हूँ। देखिए ये साबुत में हमने दोनों साइड चीरा, हल्का सा कट लगाना है, कटिंग नहीं करनी, बस कट लगाना है, चीरा लगाना है जैसे कहते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो भी हम, ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आप चीरा लगा दीजिए, क्योंकि जब हम गुड़ का चाशनी बनेगी तो उसके साथ इसका रस मिलके भी अच्छे से ये रस में डिप हो जाएंगे जब ये कुक होंगे, और इनके अंदर चाशनी अच्छे से भर जाएगी और ये क्वांटिटी में थोड़े से बड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस तरह मैंने ये सारे एक बाउल भर दिया है और ये डालिया में जो बचे थे वो डालिया में ही मैं चीरा लगा लगा कर रख रही हूँ। ये सारे मैं इस तरह आधों को मैंने चीरा लगा लिया है और आधों की मैंने कटिंग कर ली है। आपको जैसे बनाना चाहें आप बना सकते हैं, चाहे कटिंग कर लें चाहे इस तरह चीरा लगा लें। चलिए अब हमारे ये सबको ये देखिए चीरा लग चुका है। अब मैं ये चीरे वाले इन दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ। ये सारे हमारे जिसमें हमने चीरा लगाया है मैंने ये डिवाइड कर लिए हैं, ठीक है। इससे हम एक अलग रेसिपी बनाएंगे और इससे एक अलग रेसिपी बनाएंगे। बाकी आप यूज दोनों कर सकते हैं। अब जो हम बना रहे हैं, चलिए ये हमने लिया है गुड़, इसको मैंने तोड़ लिया है।
गुड़ क्वांटिटी में 100 ग्राम है और ये 2-3 टेबल स्पून हम इसमें ऊपर से पानी डाल देंगे। बस 2-3 टेबल ही डालना है, बस थोड़ा सा गुड़ भीग जाए और फ्लेम को स्लो रखना है आपको। इसको डिसॉल्व होने देते हैं, यानी पिघलने देते हैं। और करौंधे की क्वांटिटी 250 ग्राम है, यानी 1 पाव। ये फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। पहले थोड़ा सा स्पैचुला से आप मोटे मोटे जितने चंक्स हैं गुड़ के, उनको पानी के साथ इस तरह मिला के सॉफ्ट कर लीजिए। और अब मैं इसको लीड लगा के कवर कर दूंगी, जिससे कि गुड़ हमारा जल्दी से पिघल जाए। आप इसकी जगह देसी खांड ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, जिसमें बनाना चाहें, लेकिन गुड़ में बनाएंगे तो टेस्टी बनता है। ये हमारा गुड़ पिघल गया है। अब हम यहाँ ये देखिए सारे चंक्स ऑलमोस्ट पिघल ही गए हैं। अब ये हमारे करौंधे हैं 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम। इसमें हमने चीरा लगाया है। मैं ये साबुत वाले से बना रही हूँ, आप बाकी कट वाले से भी बना सकते हैं। ये सारे मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे कि ये गुड़ के चाशनी में अच्छे से सॉफ्ट होंगे और साथ करौंधों का जूस भी निकलेगा और अच्छे से करौंधे हमारे रस भरे बन जाएंगे। और कुछ ये मोटे मसाले हैं, जैसे कि 1 टीस्पून है ये मेथी दाना, 1 टीस्पून है फेनल सीड यानी सौंफ, 1 टीस्पून है कलौंजी जिसे मैग्रेला भी कहा जाता है, और थोड़ा सा इसमें हींग का पाउडर यानी एसोफोडिटा डालना है आपको। ये सारे मसाले की क्वांटिटी हमने 1 पाव करौंधे के लिए ली है। ये सफिशिएंट है, ये ज़रूर डालिएगा, इसी से बड़े मस्त बनेगा ये करौंधा रस कह सकते हैं आप, या फिर करौंधे की खट्टी मीठी चटनी, करौंधे की लौंजी भी कई लोग कहते हैं। जो आपका मन करे आप इसे कह सकते हैं। इस तरह मसालों को हम अब मिलाने के बाद इसको ढक देंगे, जिससे कि करौंधे हमारे सॉफ्ट हो जाएं और करौंधों का रस, और फ्लेम को स्लो कर देंगे और गुड़ आपस में मिलकर अच्छे से रस भरे हमारे करौंधे तैयार हो जाएंगे गुड़ के रस में। अभी यहाँ हम ये देखिए 5 टेबल स्पून, ये देखिए अब हमें यहाँ पे सिरप बनाना है थोड़ा सा, तो 5 टेबल स्पून हम चीनी भी डालेंगे, जिससे कि ये और ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। 100 ग्राम हमने गुड़ डाला है और 5 टेबल स्पून के करीब ये चीनी डाली है। चीनी डालना ऑप्शनल है, तो आप गुड़ 100 ग्राम की जगह 125 ग्राम यानी 125 ग्राम गुड़ डाल लीजिएगा। अगर आप चीनी अवॉइड करना चाहें, डालेंगे तो अच्छा ही बनेगा। यानी टोटल 1 पाव करौंधे में 125 ग्राम या तो चीनी डालनी है या गुड़ डालना है। यहाँ 2-3 टेबल स्पून मैंने पानी और मिला दिया है, जिससे कि इसका सिरप अच्छा सा बन जाए। गुड़ का गुड़ गाढ़ा हो गया है यहाँ हमारा। थोड़ा सा इसको पानी डाल के मैंने डाइल्यूट किया है, जिससे कि करौंधों में अच्छे से गुड़ वाला सिरप उसमें भर जाए, उसका रस अच्छे से उसमें रस में डूब जाए। चलिए इसको हम मुश्किल से 5 मिनट के लिए और कवर करेंगे। चलिए ये अब हमारे करौंधे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, यानी खट्टी मीठी चटनी। इसको आपने कितना पतला करना है, आप इसको जितना रिड्यूस करना चाहें उतना पतला हो जाएगा। और इसकी चाशनी रखना चाहें तो आप इस स्टेज पे गैस को बंद कर सकते हैं। अब मैंने एक फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया है, क्योंकि अब मेन इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो कि बेसिक मसाले ही हैं। ये 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, थोड़ा सा ये काला नमक, 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, और रेगुलर नमक है 1 टीस्पून के करीब है।
और 1 टीस्पून के करीब ही रेगुलर वाली जो रेड मिर्च होती है। बस ज़्यादा कुछ नहीं डलता इसमें, बेसिक से मसाले हैं। आपको जो टेस्ट में कम ज़्यादा आप कर सकते हैं इनमें से कोई भी मसाला। ये सारे ही 1/4 टीस्पून के करीब मसाले हैं जो अभी हमने डाले हैं। बाकी नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बस लास्ट में हमने ये मसाले मिला देने हैं। थोड़ा सा इसको और बॉईल आने देते हैं जिससे मसाले अच्छे से मिल जाएं करौंदों के इस खट्टी मीठी चटनी में। और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। ये छोटे छोटे से करौंदे, अमृत फल आप कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कितने ज़्यादा ये हेल्दी हैं हमारी सेहत के लिए। चलिए अब मैं इसको बस आपको चेक करवाती हूँ कितने सॉफ्ट हो गए हैं करौंदे हमारे टूथपिक से। आप किसी भी करौंदे को आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इजीली अगर टूथपिक चली जाती है तो बस आपका करौंदा रेडी है, रस से भरा हुआ, एकदम जिसे कहते हैं ना वाव, देखते ही खाने का मन कर रहा है, मेल्ट इन माउथ। कितना सुंदर लग रहे हैं, कलर कितना सुंदर आया है। बस ये अमृत रस हमारे लिए रेडी है, यानी अमृत फल का जो ये रस बनकर तैयार हुआ है, यानी करौंदे का रस, गुड़ और चीनी मिलके क्या शानदार हमारे लिए ये खट्टी मीठी चटनी रेडी हो गई है। आप इसकी जगह करौंदों को ग्राइंड करके भी ऐसे बना सकते हैं तो एक स्मूथ चटनी बनके तैयार हो जाएगी, जैसे मैंने आलू बुखारा की बनाई है। बस आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं अगर एकदम स्मूथ बनानी है। चलिए गैस बंद कर देते हैं, थोड़ा सा इसी की हीट में यानी रहने देते हैं करौंदों को। अभी करौंदे थोड़े से ठंडे हो गए हैं, इसको और गाढ़ा थोड़ा सा होना था, ये हो गए हैं। बस आप अब इसको डोंगे में या किसी भी जार में डालकर आप रख सकते हैं। इसका सिरप इतना काफ़ी है, बस ज़्यादा भी पतला अच्छा नहीं लगता। चलिए इसको हम डोंगे में शिफ्ट कर लेते हैं। अभी हल्के हल्के से ये अभी थोड़े से गर्म है। बस इसको मैं अब डोंगे में डाल देती हूँ। रस से भरे हुए हमारे करौंदे रेडी हैं। ये मैं पहले इसलिए डोंगे में डाल रही हूँ कि थोड़े अभी भी हल्के हल्के से ये गर्म है। ये जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तब आप इसको एयर टाइट किसी भी बॉटल में या जार में डाल के रख सकते हैं। ये 6 महीनों तक खराब नहीं होते। इसको आप फ्रिज में रखिएगा। क्या मस्त ये चटनी बनती है, मज़ा आ जाता है, एकदम स्वादिष्ट स्वाद आ जाता है। और ये हेल्थ के लिए तो कितने बेनिफिशियल है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अब इसका रस भी डालते हैं इसके ऊपर। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है। आप इसको जिसके सामने भी सर्व करेंगे ना उसको मज़ा आ जाएगा। करौंदे को आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, चटनी बनाकर या फिर ऐसे अचार डालकर। चलिए ये हमने अभी यहाँ रखते हैं क्योंकि हेवी सा हो रहा है, और बाकी का भी सारा पैन में जो है निकाल लेते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना, देखते ही खाने का मन कर रहा है। बस अब इसको ठंडा होने देंगे, एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैं इसको जार में शिफ्ट कर दूंगी। हमारी करौंदे की ये खट्टी मीठी चटनी रेडी है, एकदम मेल्ट इन माउथ। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। और किसी गेस्ट के आने पे भी बना सकते हैं, डिफरेंट चटनी हो जाएगी।
लग रही है ना एकदम मजेदार, जिसे देखते ही खाने का मन करे, क्रेविंग हो जाए यार, टेस्ट जरूर किया जाए ये क्या है। चलिए, थैंक यू।